बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से कि आया कि वाकई उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है या फिर ये एक शोशा है। और उसके साथ साथ जो लिफाफा साहबी हैं जो नून लीग से वाबस्ता हैं, या आप ये समझ लें जो मरियम नवाज साहिबा के व्हाट्सएप से मुंसलिक हैं, उन्होंने शोशा जो है उन्होंने एक तरह से जिस तरह से बयानबाजी शुरू कर दी है, जिस तरह से उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया है कि जी जनरल फैज हमीद साहब को जो है कोर्ट मार्शल किया जाए, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो अब देखना होगा कि इस हकीकत में, इस मामले में कितनी सदाकत है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जनरल फैज हमीद साहब जिस महफिल में थे वो उनके इलाका में जो उनके मुअज़्ज़िज़ीन हैं इलाका के और गांवों के उन्होंने रखी थी। जनरल फैज हमीद साहब के रिटायरमेंट के बाद ये हमेशा होता है कि जब भी रिटायरमेंट हो जाती है या कोई ऐसा मामला होता है तो उसमें इस तरह की अक्सर महफिलें होती हैं और हर जगह होती हैं। तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी, मगर जिस तरह से उनके एक छोटे से वीडियो को जिस तरह से कहा गया कि जनाब वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं और सियासत में आ चुके हैं, हरगिज ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज हमीद साहब को निशाना बनाया जा रहा है और ये एक मखसूस एजेंडे के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि जनरल फैज हमीद साहब अगर मुस्तकबिल में सियासत में भी आना चाहते हैं तो वो शायद अपने इस फैसले को नजरअंदाज कर दें या इससे पीछे हट जाएं। अब बात यह है कि कुछ जराए ये बता रहे हैं कि जब उनके 2 साल मुकम्मल होंगे तो वो बाकायदा तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। इमरान खान साहब के वो जो बहुत किचन कैबिनेट है उसका हिस्सा होंगे। और उसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जनरल फैज हमीद साहब को जो अगला सेटअप है, यानी कि जो अगली हुकूमत आएगी उसके 1-1.5 साल के बाद उस हुकूमत के, यानी कि इमरान खान साहब की जो अब बाज़ाहिर नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने वाली है, इमरान खान साहब को ही इक़्तिदार मिलने वाला है, तो उससे तो यही नजर आता है कि जनरल फैज साहब को अगले 1.5 से 2 सालों में एक बड़ा किरदार दिया जाएगा और अगली हुकूमत में उनका बहुत अहम रोल होगा। तो ये भी कुछ चीजें जो है चल रही हैं। इस हवाले से कुछ लोग बता रहे हैं कि उनकी जो बातचीत है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से हो चुकी है, इमरान खान साहब का उनसे राब्ता बहाल हो चुका है, ये भी खबरें आ रही हैं। अब देखना होगा कि ये जो खबरें इनमें कितनी सदाकत है कि आया कि वाकई जनरल फैज हमीद साहब सियासत में शामिल होने जा रहे हैं बाकायदा तौर पे, यानी अगले 2 सालों के बाद, या फिर वो जो है गुमनामी में रहेंगे। इस तरह के मामला अब देखना होगा कि मामला किस तरफ जाते हैं। मगर बात तो यह है कि एक तरफ तो जनरल बाजवा साहब है, आपने देखा कि अगर वो गुमनामी में चले जा चुके हैं, वो लोगों में नहीं आ रहे, एक तरह से आप देखें कि वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, ना ही उनकी कोई उस तरह से एक्टिविटी नजर आ रही है कि आया कि अपने रिश्तेदारों से मिलते, अपने दोस्तों से मिलते, कोई इस तरह की चीजें नहीं है। बल्कि ये अब कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स आ रही हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब जो है वो घर तक महदूद हो चुके हैं, वो इतने खौफजदा हैं कि वो आवाम में नहीं आ रहे। अब देखना होगा कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने कल एक वीडियो की और उस वीडियो के बाद जिस तरह से उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, खास वो लोग जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, जो मरियम नवाज के मीडिया सेल से ताल्लुक रखते हैं, जिनको वहां से बाकायदा तौर पर माहाना बुनियादों के ऊपर लिफाफा भेजा जाता है, वो सहाफी मैदान में आए। उन्होंने उस वीडियो को इतना वायरल किया, इतना उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया, पता नहीं क्या उन्होंने बात कर दी थी। हालांकि आफ्ताब इकबाल साहब ने एक दोस्ती होती है, उस दोस्ती के बुनियाद पे कहा कि उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया। जनरल फैज साहब का बड़ा किरदार, उन्होंने यहां तक बात की कि जनरल फैज साहब जब उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी तो उनके ऊपर तनकीद जो है काबिल कबूल नहीं थी, मगर जबकि अब वो अलग हो चुके हैं, अब उनके साथ वर्दी नहीं है तो उनके ऊपर तनकीद भी हो सकती है, सवाल भी उठाए जा सकते हैं। उन्होंने खुल के बात की। उन्होंने यहाँ पर एक दोस्ती के हवाले से उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया तो मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है अपने गुस्से का, अपने शिकवा का इजहार करता हूँ। इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। और इस वीडियो को बुनियाद बना के जिस तरह से नून लीग के मीडिया सेल ने और उससे मुंसलिक साफियों ने जिस तरह से शोर मचाया, अब उनको खौफ है ना। अब खौफ क्या है कि अगर जनरल फैज हमीद साहब दोबारा सियासत में आ जाते हैं, इमरान खान साहब के साथ अगर खड़े हो जाते हैं तो ये बात
है कि जो फौज से जो इस्टेब्लिशमेंट है शायद वो भी जो है इमरान खान साहब के हवाले से हल्का हाथ रखे, उस तरह से जो है मामलात को लेकर ना चले, ये बात भी तो है ना। तो अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जनरल फैज साहब सियासत में आए या ना आए ये उनका फैसला है, और जो वो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर भी ये नहीं था कि वो सियासत में आ चुके हैं, उन्होंने कोई बाकायदा ऐलान किया है। उसमें और लोग गुफ्तगू कर रहे थे, वो बैठे हुए थे, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है वो इस तरह की महफिलों में शिरकत करें। आया कि उन्होंने किसी सियासी जलसे में शिरकत नहीं की है, उन्होंने किसी सियासी तंजीम में जो है बाकायदा शमूलियत इख्तियार नहीं की है। मगर बात यह है कि अभी तो वो आए नहीं, अभी तो कुछ दिन हुए हैं उनकी रिटायरमेंट को, और अभी से नून लीग खौफजदा है, अभी उनके हवारी इतने ज्यादा खौफजदा है। अगर वो सियासत में आ जाए तो फिर पता नहीं क्या हालत होगी इनकी, पता नहीं क्या मामलात होंगे इनके। मगर इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। All I can say is we are proud of you. इस वक्त जो आप काम करें, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। हमारे लीडर को पूरी टीम नहीं मतलब है कि बड़ा ऑब्वियसली मतलब है इंस्पिरेशन तो आती है, बट माशाल्लाह ये सेक्शन नया ही हमने बनाया मैं बिल्कुल जाता हूँ। जी जी। तो रिपोर्टिंग ये रिपोर्टिंग है, इधर ये रिपोर्टिंग है। बिल्कुल सेपरेट कर दिया, न्यूज़ रूम हो गया ये सारी मॉनिटरिंग करते रहते ये जो आपकी बीट रिपोर्टर है वो हैं। यहाँ सब यही चल रहा है, सारी रिपोर्टिंग और कैमरा सारे रिपोर्टर हैं। ये इकोनॉमिक के हमारे चीते हैं, उमर हयात साहब, ये शाम अब्बासी साहब और आपको बड़ी खबरें मिलेंगी। अकील साहब हैं। अगले दिन है ही आपके। ये फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं। अच्छा, अब्बास ये पुराने ये तो क्या हाल है फॉरेन ऑफिस का? बुरा हाल है। जो मुल्क का हाल है। सुना है वजीर खारजा नहीं, वजीर खारजा आते ही नहीं है। बहुत कम है। आते ही नहीं है। तुम्हें क्या जिला दाल लगता है आज मैं देख रहा था टीवी पे कि वो जो हमारी पुरानी वॉशिंगटन की एम्बेसी है वो हिस्टोरिक बिल्डिंग है, लिस्टेड बिल्डिंग, उसको भी बेच रहे हैं। रूजवेल्ट को भी आपको पता बेच रहे हैं। आज कह रहे हैं कि अच्छे दामों में बेचेंगे। वो उधर इन्होंने क्या कंपनी जिस तरह पहले कहते थे ना कि ईमानदारी से खर्चेंगे। वैसे रूजवेल्ट भी ऐसी आप उसकी जो उसकी लोकेशन है और उसके जो एयर राइट्स हैं, ये मिल ही नहीं सकते। ये तो ऐसी चीज है कि गोल्ड माइनस को ठीक है, आज हमारे पास पैसे नहीं है उसको मतलब ठीक करने के, कल आ भी सकते हैं या कोई इन्वेस्ट कर सकता है। ये बेचने वाली चीज है। 1.4 ऐसे बिलियन प्राइस हो गए और कभी सोचे में नहीं कि कभी पाकिस्तान पर ऐसी चीज अफोर्ड कर सकें। इससे वक्तों में ले गए थे। इस पे आपका शॉर्ट कर लें थोड़ा सा, हाँ जी, आपका शॉर्ट कर लें रोजवेल्ट पे। ये देखो ना। कर ले माइक जल्दी करो। अच्छी बात आपने की है, तो मेरे ख्याल में इस चीज को जो है ना हाईलाइट अनवर अब्बास की दिहाड़ी आपने लगवा दी। शाह साहब अनवर अब्बास हमारे फॉरेन ऑफिस के दौर में जब जो इसकी दिहाड़ी लगती थी ना, अब वो बेचारे की नहीं लगती। नए फॉरेन मेरे साहब इस तरह इनको एंगेज नहीं करते जैसा। चले जल्दी करो। वो एक ही तुम इधर आ जाओ ना, शाह साहब को क्यों हटा हुक्म करो। छोड़ो ना, वो स्क्रीन को छोड़े भाई। ये ठीक है, इधर आए अनवर अब्बास पे आप उधर करें। यस ऐसे जी बिल्कुल। रोजावेल्ट होटल की नीलामी के हवाले से जो मुख्तलिफ मामला मीडिया में भी रहे हैं, माजी में भी हमारे सामने रहे हैं, और अब भी हुकूमत जो है एक दफ़ा फिर जो मौजूदा हुकूमत है इसकी नीलामी के हवाले से मामला को देख रही है और नीलामी की तरफ जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। हम थोड़ा सा उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पाकिस्तान को क्या नुकसानात होंगे। देखिए, अगर आप रूजवेल्ट होटल की लोकेशन देखिए, वो इतनी कीमती लोकेशन पर वाक़ई है। अगर आप उसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को देखें और अगर आप उसके जो एयर राइट्स हैं उनको देखें, ये मेरी नज़र में नहीं बिकनी चाहिए। ये मुल्क का असासा है,
इस वक्त हमारे दिक्कत हो सकती है, हमारे पास शायद उस पर इन्वेस्ट करने के पैसा ना हो। मेरी राय है कि हुकूमत इसमें जल्दबाजी न करे, उजलत से काम न ले। बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। आज हम माली मुश्किलात में हैं, इंशाल्लाह इससे बाहर आ जाएंगे। ये असासा पाकिस्तान के हाथ में कभी नहीं आएगा। जगह ऐसी है कि लोगों की रालें टपकती हैं, और आज नहीं, बड़े अरसे से बहुत से लोग इसके पीछे थे और उनकी नज़रें थी इस होटल पर, उसकी लोकेशन को सामने रखते हुए। मैं आज भी कहूँगा कि अगर ये असासा बच सकता है तो उसको बचाएं। जी, शाह साहब का कहना था कि रोज़ावेल्ट होटल अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर आज उसको बेच दिया गया तो दोबारा वापस हासिल करना एक इंतहाई मुश्किल अमल होगा। और रोज़ावेल्ट होटल पर काफ़ी सालों से नज़रें थी हुकूमत से। हम यही कह सकते हैं कि हुकूमत इसको मत बेचिए, मुश्किल टाइम आता है, आके गुजर जाता है। So nice of you.